हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोरोजन क्या होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं और सरफेस इंजीनियरिंग का डेफिनेशन देखा। ठीक है, तो उसमें देखा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि कोरोजन को इफेक्ट करते हैं। तो उसी से में एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि मटेरियल प्रॉपर्टी जो होगा कोरोजन को कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे कंपोजिशन अगर है, ठीक है, तो कंपोजिशन कैसे जो है, अगर कंपोजिशन अगर गलत कंपोजिशन डाला गया जिसके कारण क्या होगा, कोरोजन लग सकता है। तो देखते हैं क्या है कि मटेरियल प्रॉपर्टी जो होगा कोरोजन को कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो अगर देखा जाए तो कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो कंपोजिशन होना चाहिए। कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो अगर मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर इसमें नॉन कोरोजिव एलिमेंट is not added due to this corrosion easily occurs। ठीक है, इसी कारण क्या करते थे कि हम लोग स्टील जब बनाते थे, स्टील फॉर्मेशन में क्या होता था कि 11% क्या होता था, क्रोमियम को इंसर्ट किया जाता था ड्यू टू नॉन कोरोजिव बनाने के लिए। क्रोमियम में क्या करते थे, क्रोमियम 11% स्टील में, यानी क्या आयरन में हम लोग 11% क्रोजन मतलब क्रोमियम डालते थे जिससे क्रोजन इसमें नहीं लगे। आप फेरस मेटल में पढ़े होंगे कि स्टील बनाने में क्या 11% क्रोमियम का यूज होता था। ठीक है, सबसे पहले क्या है कंपोजिशन। दूसरा अगर देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो जितने रिएक्टिव मेटल होंगे उसमें क्रोजन लगने का चांसेस क्या होगा, उतने ज़्यादा होंगे। इफ मेटल इज मोर रिएक्टिव, जिसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखें जिंक और कॉपर, इसमें देखिए जिंक ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। जिंक मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या हो गया कि ये जल्दी क्रोजिव हो गया। ये क्या था, क्रोजिव था, इस पर क्रोजन लग गया, इसमें क्या हो गया, कोरोजन लग गया। तो कह रहा है मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अंडरगोज कोरोजन मोर रेडियली, यानी जल्दी कोरोजन। स्ट्रेन इन मेटल, अगर ज़्यादा लोड होगा तो उसमें क्रैक्स आने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल बताए थे जिसमें क्या था कि अगर लोड यानी स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्रैक्चर होगा। तो जितने ज़्यादा स्ट्रेस होंगे तो उसमें फ्रैक्चर होने का ज़्यादा संभावना होगा, जिससे क्या होगा, वहाँ कोरोजन लगने का संभावना ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज यानी इम्प्योरिटीज का प्रेजेंस के कारण क्या कोरोजन लगेगा। इफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द प्योर मेटल देन मेटल अंडरगो कोरोजन मोर रेडियली। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग बैटरी वाला एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट्स का देखें, उसमें क्या हो गया कि सलाइन वाटर मतलब क्या हो गया, समुद्री पानी या जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, साल्ट क्या हो, ज़्यादा हो। साल्ट अगर ज़्यादा होगा, मोर साल्ट ज़्यादा होगा यानी मोर साल्ट होगा, तो क्या होगा कि कोरोजन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कोरोजन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर तो जनरल एग्जांपल है ही, सब जान रहे हैं कि एयर के कारण और मॉइस्चर के कारण क्या होगा। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू। ठीक है, अगर पीएच लेस देन 7 यानी क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो अगर एसिडिक है यानी हम लोग क्लोरीन मतलब जो है इस तरह का अगर मॉइस्चर है वहाँ पर, तो क्या होगा, ये ज़्यादा कोरोजिव होगा, कोरोजिव देन बेसिक और नेचुरल मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि कोरोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बाद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे कोरोजन को इफेक्ट कर सकता है। देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, एक्सपोज ऑफ मेटल टू एयर कंटेनिंग गैसेस लाइक CO2, SO2, SO3। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैसेस के प्रेजेंस में क्या होगा कि कोरोजन मेटल्स में ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ मेटल टू मॉइस्चर स्पेशली साल्ट वाटर जैसा पिछले बात भी बताया, यानी अगर सी वाटर, अगर समुद्र की बात करें, समुद्र में क्या होगा, बहुत ज़्यादा जंग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो साल्टी वाटर होता है। ठीक है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक साल्ट, NaCl के कारण कोरोजन ज़्यादा होगा, सेम पॉइंट है। टेम्परेचर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंप्रोजन, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो कोरोजन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, रीजन पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज कर जाएगा। नेचर ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, some oxide like Al2O3 forms an insoluble protecting layer that the prevent further, मतलब फर्स्ट पहला लेयर, यानी जो भी कोरोजन लगता है, कोरोजन से सबसे पहला लेयर पर लगेगा, फर्स्ट लेयर पर ही लगेगा। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म होगा, जिसको बचाने के लिए ऊपर से क्या एक लेयर Al2O3 का लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि कोरोजन जो होगा फर्दर प्रिवेंट हो जाएगा। कोरोजन अदर लाइक रस्ट इजली कम्बल। ठीक है, 6 प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द एटमोस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी देखेंगे तो एसिडिक रेन की बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या है, एसिडिक रेन, एसिडिक रेन मतलब एसिडिक रेन ये किसके कारण होता है, SO2 और NO2 के कारण, NO2 SO। ये एक फेमस क्वेश्चन है कि एसिडिक रेन जो है इसमें क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि आपको जो कोरोजन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। देखते हैं कोरोजन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोजन, टाइप्स ऑफ कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन में एटमॉस्फेरिक कोरोजन, जो कि आप लोग इजीली जान चुके हैं एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होगा। इरोजन कोरोजन, इरोजन कोरोजन, सेलेक्टिव कोरोजन, यूनिफॉर्म कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन। ठीक है, तो देखते हैं इसको बारी बारी से कौन कौन से कोरोजन क्या क्या है। एटमॉस्फेरिक कोरोजन जो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेन, मॉइस्चर, वाटर, इसके कारण जो होगा कोरोजन होगा, उसको क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक कोरोजन कहेंगे। जनरली क्या मेकर्स इन मेटल्स में एकर्स हो गया, और उस मेटल्स में भी क्या, फेरस मेटल में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इरोजन कोरोजन, इरोजन कोरोजन क्या है, erosion corrosion is the caused by mechanical aberration due to the relative movement between the metal surface and corrosive fluid। ठीक है, जो हम लोग लेथ में मशीन में यूज कर रहे हैं, या जहाँ जहाँ क्या कोरोजिव फ्लूइड यानी फ्लूइड डाला जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण कोरोजन मिलेगा। ठीक है, जैसे कहाँ पर अगर बिटवीन मेटल सरफेस अगर देखा जाए तो कटिंग फ्लूइड है, लेथ में अगर कटिंग कर रहा है तो क्या हम लोग क्या लुब्रिकेंट के रूप में फ्लूइड डाल रहे हैं। फ्लूइड में क्या होता है, बहुत सारे फ्लूइड में क्या होता है, वाटर का कंटेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके ऊपर के लेयर में कोरोजन हो जाता है। ठीक है, एंड दिस सरफेस ऑफ मेटल गेट्स डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली by the abbreviation of the fast moving fluid and cavities are also formed. This type of corrosion commonly seen in metal tubes carrying moving fluid in it। मतलब पाइप अगर है तो इसमें अगर फ्लूइड जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो अंदर वाले पार्ट पर क्या होता है, जनरली कोरोजन इस तरह का लग जाता है। सेलेक्टिव कोरोजन क्या है, सेलेक्टिव कोरोजन selective corrosion in the alloy where one of the component metal is de-alloyed by corrosive environment। मतलब इसमें क्या होगा कि दो एलॉय, अगर कोई एलॉय बना हुआ है तो दो कंपोनेंट से बन के बना हुआ है। ठीक है, दो कंपोनेंट से बना हुआ है, मान लो जिंक है, निकेल है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है, कोरोजन इसमें लगना संभव है, तो क्या होगा, कोरोजन क्या होगा, रिएक्शन करके कोरोजन क्या होगा, कोरोजन लग जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा,
जिंक मेटल को भी क्या कर देगा, कोरोजन उस पर इफेक्ट डालने लगेगा। तो इस तरह की कोरोजन जिसमें एक एलॉय में एक मेटल दूसरे को कोरोजिव बना रहा है, इस तरह के मेटल को सिलेक्टिव कोरोजन बोलेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म कोरोजन सिमिलरली क्या है, यूनिफॉर्म कोरोजन यानी पूरे सरफेस एरिया पर एक तरह का पूरा इफेक्टेड, अगर पूरा सरफेस एरिया पर कोरोजन लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कोरोजन। पिटिंग कोरोजन उसी का अपोजिट है। यूनिफॉर्म कोरोजन का क्या है, अपोजिट क्या है, पिटिंग कोरोजन, जिसमें कुछ पार्ट्स पर जो होगा क्या होगा, कोरोजन लगेगा और कुछ पार्ट पर कोरोजन नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पिटिंग कोरोजन। ठीक है। इंटरग्रेनुलर कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन क्या है, इंटरग्रेनुलर कोरोजन मतलब ग्रेन, जो भी मेटल्स बने होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कुछ ना कुछ ग्रेन पार्टिकल से बने होंगे। ठीक है। तो ग्रेन पार्टिकल क्या होता है, कभी कभी कॉर्नर पर साफ होता है, शार्प एज रहता है, जनरली क्या होता है वहाँ से टूटने का चांस रहता है। तो क्या होता है कि उस सरफेस पर क्या होता है कि जल्दी कोरोजन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ग्रेन के बीच में जो ग्रेन से बने हुए पार्ट्स होंगे उसके अंदर जो होगा कोरोजन लगने का ज़्यादा चांस होता है। इस तरह से कोरोजन को क्या कहेंगे, इंटरग्रेनुलर कोरोजन। कोरोजन को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कोरोजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल CPC entails the characteristics of system designed to produce जो प्रिक्लूड और रिड्यूस कोरोजन। मटेरियल सिलेक्शन के कारण क्या होगा, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहला क्या, मटेरियल सिलेक्शन। दूसरा नॉन डिस्क्रिप्टिव इंस्पेक्शन, यानी डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव इंस्पेक्शन आपने पढ़े होंगे। इसमें क्या था कि सबसे पहला हम लोग समय समय पर विजुअलाइजेशन था, अगर देखते रहें बार बार तो क्या हो गया कि ये पता लग जाएगा कहाँ कोरोजन लग रहा है नहीं लग रहा है। दूसरा था क्या, मैग्नेटिक रे इंस्पेक्शन था। ठीक, उसके बाद क्या था, वाटर स्प्रे इंस्पेक्शन था। इस तरह की क्या था, नॉन डिस्क्रिप्टिव इंस्पेक्शन, आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे। फॉर कोरोजन डिटेक्शन, कोटिंग, फिनिशेस, क्लीनिंग, ये सब क्या है, मेथड है कि कोरोजन कम से कम लगे। ठीक है। वॉशिंग, रिपेयर एंड अदर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, जिसमें देखेंगे क्या है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में प्रोटेक्टिव बाय डिजाइन, अगर सही डिजाइन और फैब्रिकेशन होगा तो क्या होगा कि कोरोजन लगने का कम चांस होगा। ठीक है। अगर प्रोटेक्टिव डिजाइन या फैब्रिकेशन प्रोसीजर से बना होगा तो कोरोजन लगने का चांस कम होगा। मॉडिफाइंग द कोरोजिव इन्वायरमेंट, मतलब अगर हम लोग कोई मटेरियल्स को या कंपोनेंट को या मशीन को जो है कम से कम मॉइस्चर वाले जगह रखेंगे तो क्या होगा, कोरोजन लगने का चांस कम होगा। कैथोडिक प्रोडक्शन, एलवाइंग, अगर सही से एलवाई बनाया जाए जिससे क्या होगा कि आपको कोरोजन लगने का चांस कम होगा। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, यानी ऊपर वाले सरफेस को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग किया जाए, अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो क्या होगा, कोरोजन नहीं लगेगा। जिसमें आपको कुछ पार्ट पढ़ना है, जैसे प्रोटेक्शन बाय डिजाइन पढ़ना था। ठीक है। तो क्या होगा, प्रोटेक्शन बाय डिजाइन, देखें क्या, कोरोजन रेट कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, अगर सही डिजाइन रहे, अगर स्मूथ डिजाइन रहे, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं रहे तो क्या होगा कि उसमें कोरोजन लगने का संभावना कम होगा। द यूज ऑफ टू डिसिमिलर मेटल connect should be avoided because it presence of electrolyte, such a contact may result in the galvanic corrosion. If their use in must, they should be a close possible टू ईच अदर इन गैल्वेनिक सीरीज। ठीक है। अगर दो डिसिमिलर मेटल की जगह अगर सेम मेटल का यूज करें, ठीक है, तो कोरोजन लगने का पॉसिबिलिटीज कम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर गैल्वेनिक, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन देखें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन या गैल्वेनिक कोरोजन एक ही होता है। ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखें कि दो डिसिमिलर मेटल था, एक जिंक था एक कॉपर था, जिसके कारण क्या होता, जिंक क्या हुआ कि वो कोरोजन में कोरोजन हो गया उस पर, और कॉपर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया, उसमें कोरोजन नहीं हुआ। ठीक है। अगर एक सिमिलर मेटल रहता तो क्या होता कि कोरोजन नहीं होता। तो जनरली क्या होगा कि एवॉइड करना चाहिए, क्या, यूज ऑफ टू डिसिमिलर मेटल को एवॉइड करना चाहिए। ठीक है।
रिसेशन एंड शार्प कॉर्नर शुड बी अवॉइडेड। शार्प कॉर्नर पर क्या होता है, कॉर्नर पर टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, और टूटने से क्या होगा कि इंटरनल पार्ट आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग जो भी सरफेस इंजीनियरिंग किए हैं वो तो एक्सटर्नल पार्ट पर किए हैं, और शार्प एजेस क्या होता है, टूटने का चांस होता है। इसलिए क्या होता है कि जनरली जितने भी मेटल्स बनाए तो उसको उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं कि शार्प नहीं रखते हैं, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मूथनेस बना देते हैं, स्मूथ बना देते हैं, ठीक है। एक्सेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा स्ट्रेस होने से क्या था, क्रैक आ जा रहा था, और जिससे क्या होगा उसमें हम लोग उसमें जो है कोरोजन एकर्स हो रहा था, जिसके कारण अगर कम स्ट्रेस रहेगा तो क्या होगा कि कोरोजन नहीं लगेगा। Design should be such to provide uniform temperature gradient, because due to non-uniform temperature distribution, uneven heating result which may increase the corrosion at this point. अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन रहा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो कुछ पार्ट पर टेम्परेचर ऊपर का सरफेस पर क्या होगा, टेम्परेचर तो लगेगा, लेकिन अंदर के सरफेस पर क्या होगा, टेम्परेचर कम लगेगा, जिससे क्या होगा ऊपर के सरफेस पर कोरोजन हो जाएगा, अंदर के सरफेस पर कोरोजन नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा कि कोरोजन जो है वो अलग अलग तरीके से लगेगा, ठीक है। वॉल थिकनेस इन पाइप टैंक्स etc should be designed in such a way to make allowance for रिडक्शन इन द थिकनेस टू यूनिफॉर्म कोरोजन, ठीक है। जो टैंक पाइप ये सब होता है उसमें क्या होगा, इंटरनल पार्ट पर कोरोजन लग जाता है, इसमें अलाउंस यानी क्या कर रहा है, टॉलरेंस रखने के लिए, जिससे क्या होगा अगर पाइप 9 mm का बनाना है तो उसको 9 से ज़्यादा mm का थोड़ा सा बनाया जाए, अलाउंस रखा जाए 9.02, जिससे अगर कुछ कोरोजन भी है तो कुछ मेथड से उसको क्या किया, कोरोजन को तो हटा दिया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि उसका जो पाइप का थिकनेस जो होगा वो रिड्यूस कम से कम हो। मॉडिफाइंग द कोरोजिव इन्वायरमेंट, क्या है इसमें, द अल्टरनेटिव इन्वायरमेंट सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वेलोसिटी etc, ठीक है। कोरोजन इन्वायरमेंट को जो है कम से कम टेम्परेचर वहाँ पर यूज हो, प्रेशर कम हो, कंसंट्रेशन, जिससे क्या हो कोरोजन कम से कम लगेगा, ठीक है। बाय एलिमेंटिक कोरोजन इंग्रेडिएंट सच एज ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड सॉलिड कंटामिनेंट्स, ये सब चीज़ें क्या है, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, ये सब अगर कम से कम रहेगा, ठीक है, ये सब अगर कम से कम रहेगा तो क्या होगा कि कोरोजन को एवॉइड किया जा सकता है। मटेरियल सिलेक्शन, यानी अगर हम एलवाई का यूज करें, ठीक है, तो क्या होगा कि कोरोजन लगने का चांस कम से कम रहेगा। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मटेरियल सिलेक्शन आर कोरोजन रेसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजाइन एंड टेक्स्ट डाटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी विद अदर सिस्टम कंपोनेंट लाइफ एक्सपेंसिबिलिटी, रिलैक्सिबिलिटी एंड एफरेंस, ठीक है। क्या होगा, मटेरियल सिलेक्शन, अगर हम एलवाई का यूज करें तो क्या होगा कि कम से कम कोरोजन लगेगा। तो एलवाई के कारण जो होगा क्या होगा कोरोजन, द एलवाइंग में राइज मोबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, देयर बाय रिड्यूस द ड्राइविंग EMF, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स इन द कोरोजन सेल, ठीक है। एलवाई के कारण क्या होगा कि EMF क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और क्या होगा कोरोजन जो होगा कम से कम लगना शुरू हो जाएगा। एलवाइंग गिव टू रिजल्ट मोर प्रोटेक्टिव कोरोजन, एडिशन ऑफ क्या, कॉपर, क्रोमियम, निकेल, अगर स्टील में ये सब जोड़ रहे हैं, ठीक है, स्टील में अगर कॉपर, क्रोमियम या निकेल, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, क्रोमियम को 11% स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं आयरन में। तो अगर ये सब एलिमेंट को यूज किया जाता है तो क्या होगा कि इसमें कोरोजन कम से कम लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ जर्कोनियम इंक्रीज द कोरोजन रेजिस्टेंस बाय न्यूट्रलाइजिंग टू टेंडेंसी द जनरेटेड द नाइट्रोजन, देयर बाय रिड्यूसिंग द मोबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आयन इन द ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस। अगर जर्कोनियम को बढ़ा दिया जाए कोई मेटल में तो क्या होगा, उस पर एक ऑक्साइड फिल्म बनाया जाता है, सरफेस पर ऊपर क्या होगा एक ऑक्साइड फिल्म बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस पर कोरोजन नहीं लगेगा।